कार्रवाई नहीं होगा। आप सोचिए कि इस देश में 10-10 लेट मी कंप्लीट, सरकार करती है, लेट मी कंप्लीट, लोग नहीं करते। अमीश ये बंद करवाइए नाटक। तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं बटोगे मैं तो कह रहा हूं ये नाटक बंद करवाइए। कॉमनल है फिर दादा ये नाटक बंद करवाइए। आप सोच रहे हैं एक एक करके ये प्लीज आप अपनी बारी में बोले ना। आप पब्लिक थोड़ी ना करती है जस्टिस। मुझे जस्टिस तो एक सरकारी मैं तंत्र करेगा उनके ना, बटे होने की बात कर रहा हूं। कोर्ट करेगा मैं ना, उनके बटे होने की बात अगर कर। करप्शन के खिलाफ यार, ये केस फाइल क्या- होगा तो केस चलेगा। मैं यकीन मानिए, एक सेकंड यकीन मानिए बोलने नहीं दूंगा। एक सेकंड आप अपनी अपनी टर्न पे बोलिए, जब मैं माइक लेके आऊंगा। ओके, वर्तमान की स्थिति सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा निसंदेह बांग्लादेश उसका जीता जागता प्रमाण है। उसमें कहीं कोई किसी को दो मत लग रहा। जिसे बटेंगे तो कटेंगे। जिसे कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी वो बांग्लादेश लाइव चल रहा है, देखिए ना। आपको आपको वहां कॉमनल है। एक आप इस पर क्या कहना चाहती है? अमीश जी ने बोला, अमीश मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। एक सेकंड, आपको लगता नहीं ये कॉमनल है? बिल्कुल कम्युनल नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ है इतना दर्दनाक है। पाकिस्तान में नन्ही नन्ही लड़कियों को 11-12 साल की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, मौलाना उनका निकाह पढ़ा देते हैं बुढ़ों के साथ में। क्या कोई बोला? हमारे देश में तो जुबान बंद है। हम कुछ कहते हैं तो धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाती है, कम्युनल हो जाता है, ये हो जाता है, और सबसे ज्यादा तो ये बोलते हैं। ओके विवेक जी, ओके अमीश मैं अपनी बात विवेक जी एक सेकंड मैं मौका दे रहा हूं आपको, मौका दे रहा हूं। विवेक क्या आपको लगता नहीं है ये जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि ये सब कुछ पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है? और एक सेकंड, और मंदिर प्रशासन कह रहे हैं हाँ सस्ता घी आया जगन मोहन रेड्डी की सरकार में। जी अब आप सुन लीजिए। पहली चीज ये रिपोर्ट क्लियर नहीं है और भावनाओं के आवेश में आप लोगों को नहीं आना चाहिए। पर रिपोर्ट में क्या गलत है? सुन लीजिए आप पहले, उसमें एस वैल्यू नाम की चीज लिखी गई है। एस वैल्यू माने स्मोकिंग पॉइंट, क्वालिफाइड इंजीनियर हूं, घी को हीट करते चले जाइए, जब वो स्मोक में कन्वर्ट होगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। आप ये जरूर उससे निर्देशन निकाल सकते हैं कि साहब इसके अंदर मिलावट थी, लेकिन मिलावट किस चीज की थी इट इज नॉट पॉसिबल और इस पे केस किया जाएगा। नहीं एक सेकंड नहीं, ये जो पे बात करते हैं ना, आपने बोला फॉरेन फैट के अंदर, मैं आपको बताता हूं, फिश ऑयल जी, बीफ टैलो, यस, लार्ड जी। अब आप बताइए। हाँ, ये निकला है सस्पेक्टेड है, ये सस्पेक्टेड है, निकला रिपोर्ट में सस्पेक्टेड है। एक सेकंड कोई आदमी आए, मैं उसको रिपोर्ट पढ़ाना चाहता हूं। एक सेकंड एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा आप बताइए मैम, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है? पाम ऑयल एंड बीफ टैलो लार्ड। ऊपर पढ़िए सस्पेक्टेड है कि फाइनल है? सस्पेक्टेड है, वो फाइनल नहीं है वो रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट आई है इट इज सस्पेक्टेड। नो इट इज नॉट सस्पेक्टेड, इट इज फाइनल रिपोर्ट, इट इज अ फाइनल रिपोर्ट। ये साइंस के खिलाफ है। आप किसी भी घी के सैंपल को हीट करके उसके एडल्टरेशन के दूसरी चीज मैं अब शांत रहना पड़ेगा। एक सेकंड शहजाद फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलिए स्वामी जी, उसके बाद में बोलते। इस देश में आईएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाती है भाई साहब, वो भी जायज है। इस देश में सेना को मारने वाले कश्मीर में कुछ दंगाई, वो भी जायज है। इस देश के अंदर आप सब कीजिए, आज वेंकटेश को वो जो भोग लगा, अब थोड़ी देर बाद बैठकर विवेक भाई उसे जस्टिफाई कर देंगे। क्यों जस्टिफाई कर देंगे? क्योंकि पता है यह समाज बटा हुआ है, इसलिए यह सब हो रहा है। ये जिस दिन हिंदू और मुसलमान बटे, हम दोनों एक ही देश की औलाद हैं और साथ में रहना है। इन साजिशों से बचिए और एकता के साथ रहिए। मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है। जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया क्या वो मुसलमानों की है? जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया क्या वो ईसाइयों की है? मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे डिबेट में जब से शुरू हुआ है, चाहे वो वहां पर मंच पर विराजमान हमारे साधु संत हो, यहां पर हमारे साथ साधु संत है, या मैं हूं, हमने कहीं पर एम फॉर मुस्लिम एक शब्द में अभी तक नहीं बोला है। मिलावट जो हुई मैं उसका और एक बहुत बड़ा खुलासा यहां पे स्वामी जी ने किया जो सब मिस कर गए। इससे पहले जो वेंकटेश्वरा जी को प्रसादम जाता था उसका घी नंदिनी ब्रांड के मिल्क से बनता था जो कर्नाटका का है। हमारी सरकार थी वहां पे तो नंदिनी का दाम कम था तो वो घी बनता था उससे। कांग्रेस आई तो उसने 3 रुपए दूध के बढ़ा दिए, प्रीमियम लिकर के घटा दिए, वो अलग विषय है। दूध के दाम बढ़ा दिए जिससे घी एक्सपेंस हुआ और जगन रेड्डी को मौका मिला और उनके फादर वैसे हिंदू ने क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाता है, ऐसे मान्यता है, मुझे नहीं पता। उन्होंने फिर जिस प्रकार से इसके दाम के उसमें इसको चेंज किया और इसमें मिलावट हुई, अब इन्होंने कहा कि सस्पेक्टेड है। मैं तो कह रहा हूं कि वेंकटेश्वरा जी को तो प्योर घी ही चढ़ता है, इसमें अडल्टरेशन होना किसी भी चीज का यही महापाप है। आपने इसको क्यों समर्थन दिया? पहली बात। दूसरी बात, 10 सेकंड
10 सेकंड और मैं तो बोल रहा हूं बाकी सब छोड़ दो, इसमें तो इफ एंड बट की संभावना है ना। उदित राज जी का ट्वीट, क्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा? और बाकी सब छोड़ दीजिए, ये हमारे बगल में शादाब चौहान, नाम में मिलावट है, आप में सारी मिलावट है। ये शिवलिंग पे ट्वीट करते हुए, एक रास्ते पे वो नहीं होते पोल की तरह शेप, उसको ट्वीट करते हुए बोलते हैं जज साहब इस एरिया को सील कर दीजिए, कोई इसको शिवलिंग बुला लेगा। मैं कहता हूं भारतीय मुसलमान होने के नाते कोई भी पैगंबर साहब पे कोई एक शब्द नहीं बोल सकता, उसके क्या परिणाम होते हैं हमने देखा और नहीं बोलना चाहिए। ना कोई, एक सेकेंड, ना कोई हिंदू समाज के लोग बोलते हैं, हम कभी भी किसी और धर्म के देवता भगवान नहीं होते ही नहीं बोलते। यहां पर ये बैठे हुए व्यक्ति ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, मैं आपसे मांगता हूं कि इनसे माफी मंगवाई जाए, इनसे माफी मंगवाई जाए, वरना यही मानसिकता है जो प्रसादम में भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, अपनी अपनी बारी में। और देखिए